न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज के प्रशिक्षण में है अजित पवार का समर्थन, महेश को चेक कर लीजिए। मुंबई मंडल के आज घाटकों पर एनसीपी पार्टी का कैंप लगेगा। इस शिविर में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन राज्य के विपक्ष के नेता अजित पवार इस कैंप में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पुणे की एक बड़ी समाचार संस्था का कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका है। अजित दादा ने इन कार्यक्रमों से नाराज होने की बात नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से एनसीपी प्रवक्ता महेश चेके ने बताया कि अजित पवार को क्यों नहीं आएंगे। यह खबर बहुत गलत है। अजित पवार का समर्थन आज के प्रशिक्षण में है, तो कार्यकर्ताओं को किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्री अरेंजमेंट शेड्यूल के कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। वह भविष्य में अगले कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह बयान महेश चेके ने दिया है। आज मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं शिबिर घाटकोपर या ठिकाणी होणार आहे। या शिबिराला पक्षाचे सर्वेसर्वा सन्मान्य शरदचंद्र पवार साहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य जयंत पाटील साहेब व इतर मान्यवर देखील उपस्थित राहणार आहेत। परंतु ह्या शिबिराला राज्याचे विरोधी पक्ष नेते सन्मान्य श्री अजितदादा पवार उपस्थित राहू शकत नाही, कारण पुण्याच्या एका मोठ्या वृत्तसंस्थेच्याकडे त्यांचा एक कार्यक्रम याआधीच ठरलेला आहे। अजितदादा नाराज आहेत आणि त्याच्यामुळे ह्या कार्यक्रमाला येत नाहीत अशा पद्धतीच्या बातम्या काही वृत्तसंस्थांनी चालवल्या। ह्या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या आहेत, निराधार आहेत आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत। अजितदादांच्या संदर्भामध्ये सातत्याने ज्या बातम्या पेरल्या जात आहेत त्या पूर्णपणे आधारहीन आहेत। अजितदादा यांचा पाठिंबा आजच्या मेळाव्याला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणीमध्ये त्यांच्या मागे ठामपणे सातत्याने उभे राहण्याची भूमिका ही सन्माननीय विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवारांची आहे। त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांनी कुठल्याच अफवांवर विश्वास ठेवू नये। अजितदादांचा पूर्ण पाठिंबा आजच्या मेळाव्याला आहे। सुपूर्व नियोजित कार्यक्रम असल्यामुळे ते आजच्या कार्यक्रमाला येऊ शकत नाही, परंतु भविष्यात कधीतरी पुनश्च एकदा मुंबई विभागीय राष्ट्रवादीच्या मेळाव्याला ते येतील। नांदेड़, ओबीसी महिला सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत सदस्य ने पीटा। नांदेड़ जिले के कंधार तालुका में रुई ग्राम पंचायत में एक महिला सरपंच, जो ओबीसी सरपंच है, को धन को आवंटन को लेकर गांव के कुछ ग्राम पंचायत सदस्यों का द्वारा पीटा गया है। सरपंच महिला और सरपंच प्रतिनिधि गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें लाठियों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और थानों विधिवत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और हमें जान से मारने की धमकी दी गई। इसलिए ओबीसी महिला सरपंच ने प्रशासन से हमें सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। वहीं ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने भी ग्राम पंचायत सदस्यों पर आरोप लगाया कि यह सब मामला आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। आम्हाला लक्ष देऊन त्यांना तात्काळ हे करून त्यांची व्यवस्था लावावी आणि आम्हाला पुढे काहीतरी करून आमचं संरक्षण करावं। झालं काय झालं आहे, कोणती कलम आहे, कोणती काय नाही, आता ते का आम्हाला समजत नाही साहेब, पण त्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्यांना तात्काळ अटक करून त्यांना पावबंद केला पाहिजे। आमचं म्हणणं एकच आहे, एवढं आहे। आणि आम्हाला पुढच्या भविष्यामध्ये आम्हाला पण अशी धमकी आमच्या कुटुंबाला आणि आम्हाला जीवाची मारण्याची भीती आहे। बसस्टँडला निघून गेल्यावर सरपंचाला बसस्टँडला मारहाण झाली। मागणी काहीच नाही की गाव सगळीच चलावं आणि गाव आनंदात राहावं, एवढी अपेक्षा मी तुमच्याकडून करतो। आणि प्रवासी मजदूरों को 3 महीने में राशन कार्ड उपलब्ध कराए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एससी का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत इसका लाभ उठा सके। जस्टिस MR शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह आदेश अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर को और से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि NFSA के तहत प्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाए।
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं कर सकती। NFSA के तहत जनसंख्या अनुपात को ठीक से संतुलित नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्य के हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे। दरअसल इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से NFSA के तहत प्रवासी श्रमिकों की संख्या और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अन्य लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद कहा था कि लगभग 38 करोड़ प्रवासी श्रमिकों से ऑनलाइन पोर्टल ई श्रम पर लगभग 28 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्स है। कोविड-19 महामारी के दौरान SC ने प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें कहा था कि लॉकडाउन की वजह से ऐसे कई लोग बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने बदहाली का जीवन जिया। रोजगार का स्रोत न होने की वजह से लोगों को अपने गांव में जाकर बसना पड़ा। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।